स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। चलो चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है अम्मा। तू तो कोर्ट से कह रही थी घर जा रही है, फिर यहाँ का है सरकता है प्रीतिया के यहाँ। अम्मा देखो, भाभी को कुछ मत बताना, तुम्हें हमारी पसंद है। भगवान, आप क्या भांडा फोड़ेंगी? कहीं सच सच तो नहीं बता देंगी? हमें प्रीतिया का फोन आया था, कह रही थी कि घर में कछु है नहीं, खाना पकाने के लिए दाल चावल आटा तेल सब खत्म हो गया है। नंदू की तनख्वाह भी खत्म हो गई है कह रही थी। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम ही थोड़ा बहुत जितना हो सकता है खरीद के दे देते हैं बिचाई को, इसलिए आ गए। अच्छा, बहुत अच्छा। सीख कछु सीख इससे। दादी, आजकल जो कुछ भी सीख रही हूँ बुआ से ही तो सीख रही हूँ, है ना बुआ? हाँ वो तो है, हमसे ही सीखेगी बेटा। कुछ ज्यादा ही सीख मत लेना। चलो चलते हैं, जो कहा था ध्यान रखना। पता नहीं सुबोध कहाँ मिलेगा। इसका ध्यान रखना है। हम जा रहे हैं। हाँ, इसे छुपा देती हूँ पहले। अब भैया बस रोक दीजिए, ये लीजिए। पापा कहाँ जा सकते हैं? फोन भी बंद आ रहा है। चाचा से फोन करके पूछती हूँ। सब कह रहे हैं कि बहुत दिनों से पापा से किसी की बात नहीं हुई है और किसी ने उनको देखा भी नहीं है। जितना समझाया ना उतना ही बोलना, ज्यादा बोले तो खपड़िया में छेद कर देंगे। हेलो रिया, पापा, पापा आप कहाँ हो? मतलब आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको लगता नहीं है कि आपको मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए? मैं आपसे पहले घर आई थी, घर पे ताला लगा है, आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, आपका नंबर बंद आ रहा है। मुझे पता है कितनी टेंशन हो रही थी, एक बार कॉल करके बता देते। अब सॉरी, अब आप मुझे बताओ कि आप कहाँ हो, आप ठीक हो, आप वापस कब आ रहे हो? बेटा मैं एक विपासना शिविर में ठहरा हूँ, मुझे वापस आने में 10 दिन लगेंगे बेटा। 10 दिन? और सुनो बेटा, यहाँ पर फोन बार बार मत करना, शिविर में फोन अलाउड नहीं है ना बेटा। हमारी चिंता मत करना बेटा, अपना ख्याल रखना, हम 10 दिन बाद लौट आएंगे बेटा। हाँ पापा, पर मुझे बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज जल्दी वापस। हेलो हेलो हेलो, हाँ फोन बंद कर दो फटाफट। पापा भी अजीब, ये क्या हो रहा है?
क्या करूं अब? कहाँ से सर्टिफिकेट लाऊं? एक बार बंटी से पूछती हूँ। भगवान जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? किसी का नंबर नहीं लग रहा है। बंटी, ये सब काम मचा रखा है, हैं? अरे तुम्हारे डैडी जी ने कब 20-25 नौकर रख रखे हैं घर में, हैं? जानवर रहते हैं कहाँ? कि कौन समेटेगा ये सब, हैं? जाओ, चलो उठाओ सारा सामान और रखो रसोई घर में। Why you shoutings, मम्मीज? आपको पता है ना, ये क्लीनिंग विलीनिंग हमसे नहीं होती है। हम भी शूट नहीं करता। अरे हो कटिया, इधर ला, चुपचाप ही सामान उठा और रसोई घर में रख, समझी? वरना अपना कोनो दूसरा ठिकाना ढूंढ ले रहने के लिए। आप ये कैसे कह सकती हो? हम आपकी ब्यूटीफुल डॉटर्स है ना मम्मीज? हाँ, लेकिन ब्यूटीफुल होने से क्या होता है? डॉटर्स है तो जिम्मेदारी से घर में रहना, वरना हम बता रहे हैं कोनो चाची फाची ढूंढ ले इस रनिया की तरह और जा उसके घर सरक जा। भगवान, ऐसी मम्मी तो किसी को मत देना। बस ज्यादा ड्रामा मत कर, थालियां इकट्ठी कर, उधर सफाई कर जाके। ए, खड़ी रह, ये सब इकट्ठा कर, जा रसोई में जाके बर्तन धो। और एक बात सुन ले, आज से सुबह का खाने में तू हमारा हाथ बटाएगी, शाम का खाना तू अकेली अपने आप बनाएगी, उसके बाद बर्तन हम धोएंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा कपड़े वपड़े जो भी है तू खुद करेगी, समझी? ओह गॉड्स मम्मीज, हमें तो चक्कर आ रहे हैं। ओह गॉड्स, हमारा बीपी लॉस हो रहा है मम्मीज। ओह गॉड्स। और वैसे जब रानी थी तो घर का काम कौन करता था? रानी करती थी, हाँ? आप करती थी ना? What happened now? अरे हमसे इस उम्र में तो घर का काम कराएगी? अरे देख हम कितने थक जाते हैं, हम कैसे घर का काम करेंगे? जा तू कर। अच्छा, इतनी अच्छी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हाँ? अच्छी खासी ब्यूटीफुल सी जवान सी मम्मी जो उम्र कहाँ से आ गई याद? काहे है? तो तेरा बीपी लो हो सकता है, तुझे चक्कर आ सकते हैं, हमें अपनी उम्र याद नहीं आ सकती। काका नहीं सहा हमने, जेल गए, अपने इकलौते बेटे को पिटवा दिया, अब और नहीं सहेंगे। इकलौते बेटे को पिटवा दिया? काय क्या तुमने हमारे साथ मम्मी यही सब है? इतना बड़ा जुल्म काहे किया? पता है कहाँ का डंडे पड़े हमको, हम बता भी नहीं सकते कहाँ का सूजा है, कहाँ का दर्द हो रहा है। नहीं हमको बताओ अब तो, का मतलब का है किया हमारे साथ ऐसा? कब फ्री चल रहे हैं काम जिंदगी में? अरे बेटा, माई अपनी अम्मा ने हमारा भी तो कितना अपमान किया है। जब भी चुनने की बारी आती है वो हमेशा अपने बेटे के बच्चों को ही चुनती है। इसीलिए हमने तय किया था कि इस बार हम शांति सदन को तबाह करके ही मानेंगे। बस हमारी बड़ी सी प्लानिंग में तू भी बीच में पिस गया बेटा। तो अकेले इतना बड़ा कांड कर लिया आपने? नहीं, अकेले कहाँ? अरे वो हकली प्रीतिया है ना, उसने हमारा साथ दिया। हमने और प्रीतिया ने मिलके रिया के होने के सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए। अब तू देखना, हमारे इस महाकांड की वजह से ये पूरा का पूरा परिवार 10-12 साल के लिए अंदर जाएगा और उतना वक्त काफी होगा शांति सदन हमारे नाम लिखवाने के लिए। बहुत तानाशाही कर ली अम्मा ने, अब हम उनसे सब कुछ छीन लेंगे। अरे मम्मी, गजब कर दिया तुमने तो, मजा आ गया। अरे हम आपके फुल सपोर्ट में बता रहे, लेकिन अगली बार याद रखना है जो कुछ भी होता है ना, हमारी तोड़ाई मत कराना यार। अरे नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी हर बार होगा, तू ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, उसकी चिंता मत कर। लेकिन अब जब तुझे सब कुछ पता चली गया है तो तू भी हमारा काम कर। हाँ तो काम करेंगे ना, बताओ क्या करना है। तुझे रिया और शिवम पे नजर रखनी है। अगर तुझे लगे कि कहीं से भी वो हमारा काम बिगाड़ने वाले हैं तो तू पहले उनका काम बिगाड़ दे। आप बिगाड़ देंगे? बिल्कुल बिगाड़ देंगे, उसमें क्या है। अच्छा एक और प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा हमें, कि जैसे ही शांति सदन पे कब्जा होता है ना, उसको बेच देना। बीच काहे देंगे? यार मम्मी बता रहे हैं वो बहुत मनूस जगह है, उसको बेचेंगे और ऐसे ना अपना खुद का अपनी स्टाइल में एक बंगला वंगला बनाएंगे और ऐसे बंगले के सामने संगमरमर की पट्टी में लिखवाएंगे अमित निवास।
का लिखवाएंगे? अमित निवास। अमित निवास काहे लिखवाएंगे है? हम का बेफजूल में मेहनत कर रहे हैं। मेहनत हम कर रहे हैं, फसल तुम काटो। अच्छा ठीक है, आप भी काट लेना। एक काम करेंगे, ऐसे सरला अमित निवास लिखवा देंगे, हैं? नहीं, कोनो जरूरत नहीं है। खाली सरला निवास, सरला सदन ये लिखा जाएगा। चलो ठीक है, सरला सदन सरला निवास जो है लिखवा देना। हम जा रहे हैं नानी को सब बताने। क्या कर रहा है तू? अपनी मम्मी के साथ गद्दारी करेगा? हमारी मम्मी भी तो उनकी मम्मी के साथ गद्दारी कर रही है ना, हैं? क्या करें? देखो अपने हक का हिस्सा मांग रहे हैं, तो बता रहे हैं हमको नाम जो है वो चाहिए, हैं? वो भी संगमरमर की पट्टी पे। बोलो नहीं तो जा रहे नानी। अरे हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहा है? लिखवा देंगे तेरा नाम भाई, नाम ही तो लिखवाना है ना। लेकिन हम जब मर जाएंगे सब तो तेरा ही होगा, मतलब हमारे मरने के बाद। बात कुछ नहीं होता, अभी हमको चाहिए बता रहे हैं। अभी हाँ बोलो नहीं तो हम जा रहे हैं। हाँ 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 बस। हाँ। चलो आते हैं यहीं से। हाँ ये अच्छा है, हैं? मतलब हमने कहा तुम्हें दावत पे बुलाया है, हैं? जो प्लेट पे प्लेट ठूसे जा रही हो। इस घर की बिटिया है हम, हैं? भूखा मारोगी तो पाप लगेगा चाची तुमको, पाप। अरे पाप गया गंगा में, वहाँ तुम्हारा खसम जो है भूखा प्यासा बैठा होगा और तुम यहाँ प्लेट पे प्लेट उड़ाई जा रही है। बहुत जानती हो ना हमारे आदमी के बारे में, हैं? बहुत चिंता हो रही है उसकी। हम जानते हैं, सुबह से 2-4 बार तो खा ही चुके होंगे, हम तो अभी खा रहे हैं। कितना तीखा बनाती है चाची, एकदम अपनी तरह। अरे पानी दो। अच्छा देख कर ये पानी मांग रहा, पानी दो। खातिरदारी करो थोड़ी हमारी। हो गया खातिरदारी, आया मजा। ये अच्छा नहीं किया चाची आपने। हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक हम इस घर में रहेंगे ना, हमारी मनपसंद की सब्जी बनेगी। और हम जा रहे हैं अभी बाजार अपनी सब्जी लेने मनपसंद की, और आपको हमारी खातिरदारी करनी पड़ेगी। समझ में आया? अरे बढ़िया आई है खातिरदारी करवाने वाली। अरे ओ क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? दिन दहाड़े मतलब डकैती करी, छोड़ो हमारा पर्स। और जब तुमको अपने पसंद की सब्जी खानी है ना, तो अपने पैसे से लाओ ना, हैं? और नहीं है तुम्हारे पास पैसे तो एक काम करो, लाल चौक पर बैठ जाओ कटोरा लेके, भगवान के नाम पे दे दो बाबा, भगवान के नाम पे दे दो। आइए। समझ गए? क्या समझ गए? हमारी पर्स लेगी मतलब की। अरे ओ, ये ताला कहाँ लेके जा रही है हमारा? बेचने जा रहे हैं, और बेच के इसी से सब्जी लेकर आएंगे। काहे कि बिना ताले के आप घर को बंद करके जा नहीं सकते। अरे रनिया बहुत खराब कर रही है, बता रहे हम। रनिया सुनो, अरे हमें ताला छोड़ के जाओ। ये लड़की भी ना, इसको तो हम बताएंगे अच्छे से। हाँ बुआ, कहाँ पर है तू? मैं तो घर पे हूँ। क्यों? घर पर क्या कर रही है? शांति सदन जाना, वहां जाके देख का फिल्म चल रही है। और सुन, वो मॉडर्न बहुरिया को बेवकूफ मत समझना, तो उसका दिमाग आजकल बहुत खुराफाती हो चुका है। बुआ, इस बार वो लोग कितना भी दिमाग लगा ले, उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने वाले, इस बात की तो गारंटी है। इस बार उन लोगों को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। शाबाश। लेकिन फिर भी उन लोगों का चेहरा चूरन हो रहा होगा ना, तो जाके मजा लेना मुफ्त में। हाँ, ये काम मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ जाके। जा जा जल्दी जा। दादी, बहुत सारी सस्ती सब्जियां मिल रही थी, सब ले आई। टमाटर, भिंडी, आलू, सब कुछ। यहाँ आके टिक्का गया, कागज पत्तर मिले? कभी तो कोनो खुशखबरी दे तू शिवम। दादी 2 दिन के लिए कोर्ट बंद है। अब जो भी होगा 2 दिन के बाद ही होगा। और वैसे भी सुना है कि वकीलों की हड़ताल हुई पड़ी है। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वक्त लगेगा, और वैसे भी उसके लिए आईडी प्रूफ तो चाहिए ना। हमने तो कछु खुशखबरी नहीं दी, अब तू ही दे दे, मिले कागज पत्तर।
रिया दादी कुछ पूछ रही है, बोलोगी? बोल ना। दादी जी पापा घर पे नहीं थे, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। और एक फोन आया, उन्होंने कहा कि वो विपासना केंद्र गए, लेकिन वो बिना बताए ऐसे कभी विपासना केंद्र नहीं गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अरे तेरा डर गया भाड़ में है? तू मॉडर्न रिया बने, टिया बने, मिया बने, जो बनना है बन, हमें बस सबूत चाहिए कि तू जिंदा है, वरना तू तो जीती रहेगी, हम सब लटक जाएंगे फांसी पे। 14 दिन बचे, कैसे भी करके हमें सबूत चाहिए। नहीं, ये मत कर हमको। हाँ, अब 2 ही जगह बची, स्कूल और कॉलेज। मैं कल जाके स्कूल में पता कर लूंगी। अरे मेरी प्यारी भाभी, स्कूल जाओ या कॉलेज, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अरे का रन्या, इतनी कड़क ठंड में तुम्हारी चाची तुमसे गधा मजूरी करवा रही है। अब क्या करे, जब ससुराल वाले ने निकाल दिया तो मायके में क्या इज्जत रहेगी। और वैसे आ कहाँ से रही हो, क्या काम करवा रही है प्रभा तुमसे? अच्छा, सब्जी मंडी से आ रही हो। चलो अच्छा है, कुछ तो काम कर रही हो तुम। वो आ रहे ना हमारे एजीओ जी, उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या चल रहा है। इनसे क्या पूछे, इन्होंने तो सबके सामने तुम्हें घर से निकाल दिया था। और क्या? किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि हमको घर से बाहर निकाल दे। वो तो हम खुद ही घर से बाहर निकले थे। अरे आ रहे हैं ना, काय पगला रहे हो? आ रहे हैं, ठीक से तमाशा भी नहीं देखने देते। आपसे प्यार करके ना हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तकलीफ हमको इस बात की नहीं है कि आपने हमारे मां ना बनने वाली बात लोगों तक फैलाई, बल्कि तकलीफ तो इस बात की है कि उस बच्चे को आपने अपना नाम नहीं दिया। इतने कठोर हैं आप। एक बाप के होते हुए उस बच्चे को उसके बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा है। हमसे पूछे, एक अनाथ होने का दर्द क्या होता है? हमारे तो माँ बाप ही नहीं है, उसके ऊपर इतने अभागे कि माँ भी नहीं बन सकते। ये बात आपको थोड़ी समझ में आएगी, कभी कभी नहीं समझ में आएगी आपको। दर्द नहीं समझ आएगा इस बात का। जाइए, हम भी किससे बात कर रहे हैं जिसको प्यार, इज्जत, इन सब की परिभाषा ही नहीं आती। आप जैसा घटिया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। धिक्कार है आप पे, धिक्कार।